भाजपा को झटके देने लगी कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल कांग्रेस अब अपने रंग में लौट आई है। कांग्रेस ने अब सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस अब हल्ला बोलने जा रही है। वहीं भाजपा मिशन रिपीट के लिए जुटी है तो आम आदमी पार्टी की कल एक और जनसभा है। इस बीच क्या है प्रदेश का सियासी माहौल? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। राजनीति की बात करेंगे। रोज राजनीति जो है, हिमाचल की सियासत जो है वो नए नए रंग दिखा रही है। राजेश, आज हमने हवाला दिया सुखविंदर सिंह के इंटरव्यू का, सुखू साहब का। उनके इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं। तो हमने जो एक तरह से पड़ताल की है, क्योंकि उनका कोई व्यक्तित्व अब छोटा नहीं है, पहले भी नहीं था, अब तो बहुत ही बड़ा हो गया, विशाल व्यक्तित्व। तो अब वहां से मैं आपसे कुछ चीजें पूछने की कोशिश करूंगा और जानने की मैं दर्शकों के साथ जानने की कोशिश करूंगा। देखिए, लग तो ये रहा कि कमर कस लिया राजेश, सीधी सी बात है ना जी। ये भी तय कर लिया कि मुद्दे होंगे क्या। बिल्कुल यही है कांग्रेस। मतलब आप ये समझिए कि कांग्रेस जिस तेजी से अब बढ़ती दिख रही है हमें, तो ये इतनी चुपचाप शिथिल नहीं बैठी थी जितनी आम आदमी समझ रहा था। हम अपने कार्यक्रम में लोगों के कहने पे कई बार ये मुद्दा उठा चुके हैं कि कांग्रेस पिछड़ क्यों रही है। तो अब जिस तरह से कांग्रेस की तैयारियां सामने आ रही हैं, उससे फिर लगता है कांग्रेस एक तरह से गियर अप हो गई है। क्या आपकी क्या राय है इस विषय में? बिल्कुल सही है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस ने कमर कस ली और कांग्रेस ने जिस तरह का परिवर्तन अपने संगठन में किया है, वो परिवर्तन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लिए अभी तक वो टॉनिक का काम उस परिवर्तन ने करना शुरू कर दिया है। अग्निहोत्री जी, कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में नारा दे दिया है। इनका पहले जो एक नारा जो लगातार दिया जा रहा था, मिशन कम बैक की, उसकी बात कही जा रही थी। मिशन रिपीट के जवाब में मिशन कम बैक कांग्रेस का था। अब कांग्रेस ने एक और नारा दे दिया है कि हम हिमाचल प्रदेश में राज करने नहीं बल्कि हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आएंगे। यानी कि सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था का परिवर्तन किया जाएगा। कांग्रेस ने यह नारा दे दिया है। आक्रामक तेवर कांग्रेस ने अख्तियार कर लिया। अग्निहोत्री जी, अगर हम कांग्रेस की नई जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, उन्होंने एक कॉल दे दी है और कॉल दी है सोमवार की, यानी कि 9 मई को कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के तमाम जिलों में और तमाम ब्लॉक जितनी भी जो कांग्रेस की कमेटियां हैं वो सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगी। जो पुलिस भर्ती पेपर में जो एक तरह का जो बिकने की बात सामने आई है, उसकी गड़बड़ की आई है, लीकेज की बात सामने आई है, उसको लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी कांग्रेस। मकसद साफ है कि भ्रष्टाचार के आरोपों पर सरकार को कांग्रेस घेरने जा रही है। 9 मई से शुरुआत इसकी हो रही है। जी राजेश, सबसे पहले टिकट की बात कर लेते हैं। भाजपा की टिकट को लेकर बड़ी बात होती है कि सर्वे और टिकट कट भी सकते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस में ऐसा लगता है कि टिकट बढ़ जाते हैं और सबको पता होता है किसको, लेकिन इस बार शायद हिमाचल में ऐसा नहीं है। हिमाचल में टिकट बांटने को लेके कुछ नियम तय होते दिख रहे हैं कांग्रेस के बीच और उन मानकों पे खरा उतरेगा। ऐसा लगता है कि टिकट उन्हीं को दिए जाएंगे। क्या मानकर राजेश, आपसे अनुरोध रहेगा कि थोड़ा जल्दी से, क्योंकि हमारा समय बहुत होता गया है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस ने मानदंड अपने लिए तय कर दिए हैं और अगर हम पिछले 2 दिन का या 3 दिन का घटनाक्रम देखते हैं अग्निहोत्री जी, टिकट को लेकर एक फार्मूला सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री ने आलाकमान के सामने रखा था। शिमला में जो सम्मान समारोह प्रतिभा सिंह का हुआ था, उसमें एक फार्मूला था कि कांग्रेस में जितने भी टिकट जो कमेटी मांगेगी योग्य उम्मीदवारों को दिया जाएगा। फार्मूला यह तय हुआ कि पैराशूटी बिल्कुल आप कांग्रेस में नहीं चलेंगे। जिन्होंने कांग्रेस के संगठन में काम किया होगा, आम कार्यकर्ता जिसको कहा जाता है, उसको लेकर पार्टी गंभीरता दिखाएगी, उसको टिकट की पार्टी पैरवी करेगी। एक चीज, पैराशूटी बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसा जैसे पहले होता था कि दिल्ली से टिकट लेके आ जाते थे। एक चीज, स्वच्छ छवि की बात कही जा रही है। मतलब सादा कि भ्रष्टाचार का आरोप किसी कैंडिडेट पे नहीं होना चाहिए। स्वच्छ छवि पार्टी के उस कार्यकर्ता की होनी चाहिए। साधारण घर से हो, गरीब तबके से हो, चलेगा, लेकिन भ्रष्टाचारी बिल्कुल नहीं चलेगा। तो कांग्रेस ने बीजेपी की तर्ज पे एक फार्मूला सेट कर लिया अग्निहोत्री जी। मैसेज साफ है कांग्रेस का, आम कार्यकर्ता को जोड़ने के लिए मैसेज दिया जा रहा है कि आप भी पार्टी का चेहरा हो सकते हैं विधानसभा के चुनावों में। और जो एक धारणा बनी हुई है या कई लोग समझते होंगे कि पैसे वालों कांग्रेस में सब चलता है, तो ऐसा बिल्कुल जो सुखू ने आज कहा है, एक बिल्कुल ऐसा एक पैरेलल भाजपा जिस तरह से अपना बताती है कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस ये है, लगभग उसके पैरेलल ये भी खड़ा कर रहे हैं, बशर्ते कि ऐसा हो और जो भी होगा वो आने वाले दिनों में दिख जाएगा। अगर होगा तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। राजेश, मसले आपने एक तो बता दिया, भ्रष्टाचार होगा हालांकि, है ना जी, पर इसके अलावा और क्या मसले होंगे आपके जो अभी प्रदेश के मसले हैं
जो कांग्रेस के चुनावी मुद्दे हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने एक तरह से ललकारा है सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। भ्रष्टाचार में पुलिस भर्ती की उन्होंने बात की है, JOAIT की भर्ती की उन्होंने बात की है। इससे पहले 2020 के पुलिस भर्ती को लेकर फिर से CBI से बात कर जांच करवाने की मांग कांग्रेस उठा रही है। कंडक्टर भर्ती को लेकर उन्होंने मोर्चा खोल दिया। जितने भी ये भर्तियां हुई हैं सवालों के कटघरे में कांग्रेस ने खड़ी कर दी है। और कौन से मुद्दे? बिल्कुल, इसके अलावा महंगाई को बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस बनाने जा रही है। बेरोजगारी को बहुत बड़ा हथियार कांग्रेस बनाने जा रही है। 10 लाख के करीब कांग्रेस कह रही है कि प्रदेश में बेरोजगार हैं। लगातार सरकार चल रही है। माफिया राज की कांग्रेस बात कर रही है। खनन माफिया, वन माफिया, शराब माफिया और इसके साथ साथ बारूद माफिया की जो प्रदेश में बात हो रही है, लूट माफिया ने मचा रखी है कांग्रेस के अनुसार। और कांग्रेस इस माफिया का एक तरह से पर्दाफाश करने जा रही है। सरकार को इन मसलों पे, इन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सीधे तौर पे अब घेरने वाली है। जी बिल्कुल सही है। और एक चीज पहले ही क्लियर हो चुकी है कि कर्मचारी तो हैं ही, जो इतनी बड़ी घोषणा हुई है। दूसरे भ्रष्टाचार में मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। जो ये ऐसा लगता है कि जो भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, एक आरोप उनके सामने आए थे बिंदल साहब के खिलाफ, जो उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो आज भी सुक्खू साहब ने ये कहा कि अगर वो सही थे तो भाजपा ने उनसे इस्तीफा क्यों लिया। मतलब हम ये पहले ये लग रहा था कि भ्रष्टाचार वाला एंगल जो है वो बाहर रहेगा कांग्रेस के एजेंडे से, आप ये समझिए चुनाव प्रचार से, या जो आरोपों की या तर्कश तीर बाहर रहेगा भ्रष्टाचार का। लेकिन शायद भाजपा को बख्शने वाली नहीं है कांग्रेस। राजेश, भाजपा की बात कर लेते हैं। मिशन रिपीट लेकर सब कुछ झोंक रखा है भाजपा ने आजकल प्रदेश। सही है, सब कुछ, बिल्कुल है ना जी। तो आप ये बताइए कि ये भगवा दल जो है किस रणनीति पे आगे बढ़ रहा है? मुख्यमंत्री साहब तो लगे हुए हैं ना, हर कहीं जाके घोषणाएं कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। पार्टी क्या कर रही है? बिल्कुल, देखिए पार्टी का नजरिया बिल्कुल साफ है। पार्टी ने एक चीज तो क्लियर कर दिया अग्निहोत्री की। पार्टी ये कह रही है कि पार्टी का जो एक अभियान है टिकट देने का, पार्टी पहले फोकस उस पे कर रही है। पार्टी सदस्यता अभियान पे फोकस कर रही है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पे फोकस कर रही है। पार्टी अपने पूरे संगठन पे या पूरे संगठन के ओहदेदारों पर फोकस कर रही है। बड़ी बात है कि जो भाजपा है, भाजपा ने केंद्र और हिमाचल सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी उपलब्धियां हैं, उनको हथियार आम जनता के बीच बनाना शुरू कर दिया है। जिसमें चाहे वृद्धावस्था पेंशन की वो पोस्टर एक वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के वक्त 80 साल उम्र का दावा किया जा रहा था, वर्तमान में 60 साल को लेकर लाभ देने की बीजेपी बात करे। इस तरह की तुलनात्मक स्थितियां भाजपा चाहे बीजेपी तो कह रहे हैं कि हमने सुशासन, बिल्कुल हमने प्रदेश में सुशासन दिया है, विकास भी किया है, विकास भी हमने किया है, उसको ही हथियार बीजेपी वर्तमान आम आदमी पार्टी हिमाचल के नजरिए से क्या करेगा? जल्दी से चाहूंगा, बहुत समय ले। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी का नजरिया बिल्कुल साफ है। आम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जिसमें बिजली का इशू आम आदमी के लिए आम आदमी पार्टी रेज कर रही है, पानी का मसला आम आदमी पार्टी उठा रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन मसलों को आम आदमी पार्टी सीधे तौर पे उठा रही है। बड़ी बात यह कि कल जो आम आदमी पार्टी के जो हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं सतेंद्र जैन, कल देहरा में उनकी रैली प्रस्तावित है। देहरा में कल वो रोड शो करेंगे, बिल्कुल कांगड़ा के देहरा में। तो उसमें अब वो कौन सा, आप देखिए कि एक आम आदमी पार्टी कहते हैं कि बड़े धमाके हो रहे हैं, अब वो धमाके क्या होंगे वो कल देहरा की रैली बताएगी। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले अगर हम देखते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ महंगाई को आम आदमी पार्टी ने हथियार सरकार के खिलाफ बना लिया है। हाँ, सरकार के खिलाफ। लेकिन वही है, आम आदमी पार्टी से उम्मीदें कुछ ज्यादा है प्रदेश के लोगों की। सही, वैसा जब तक होगा नहीं तब तक फिर लोग थोड़ा परखने के मोड में रहेंगे।